अच्छा, लिंक दोबारा से देख लें। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। ये अगर यहाँ पे मैं एक पेज बनाता हूँ, लेट्स सपोज एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ पेज 3.html। ठीक है, कंट्रोल बी के साथ स्क्रीन फुल हो जाती है। हैश का मैंने कैरेक्टर दे के टैप किया, इसने मुझे एक HTML का डॉक्यूमेंट बना दिया। इसके अंदर मैं लिंक बनाता हूँ। लिंक कैसे बनता है? AH रेफरेंस। इसके आगे आपने लिंक देना है। फॉर एग्जांपल www.yahoo. ठीक है, तो ये आपके पास लिंक बन गया। इसमें मसला आ रहा था आपको, इसमें मसला आ रहा था। इस तरह से लिंक बनाते हैं। लेकिन चलें आज हम लिंक्स के ऊपर एक डिटेल में लेक्चर देखते हैं, जिसके अंदर जैसे अगर आपको याद हो हमने प्रीवियसली लेक्चर किया था और उसके अंदर हमने क्या किया था, चैप्टर लिखा था। ये मेरे पास लेक्चर स्टॉप करो। ये हम कोड निकालते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास HTML का था, वेब डेवलपमेंट थी, ये था। इसमें हमने कोड लिखा हुआ है। लेक्चर 1 के अंदर हमारे पास पेज 1 है, पेज 2 मैंने B सेक्शन को कराया था इसलिए कंफ्यूज ना हो। पेज 1 में हमारे पास था लेक्चर 1, उसके बाद इस तरह से हमने कुछ लिखा हुआ है। अब हम ऐसे करते हैं, जैसे बुक के चैप्टर्स होते हैं हम उस तरह से बनाते हैं ताकि हम उनके अंदर जंप्स कर सकें। ठीक है, तो हम पेज बनाते हैं इसी तरह से ना। कंट्रोल B मैंने किया, लेक्चर 1 के अंदर मैं आ गया और लेक्चर 1 के अंदर मैंने एक नई फाइल बनाई, लेट्स सपोज बुक के नाम पे। ठीक है, बुक डॉट स्मॉल b के साथ करता हूँ, बुक डॉट HTML। ठीक है, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। इधर हम कह लेते हैं कोई भी बुक। ठीक है, अब इसकी बॉडी के अंदर मैंने डिफरेंट चैप्टर्स बनाने हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले H1, अपनी बुक का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, बुक का नाम हम लिख देते हैं HTML ट्यूटोरियल। क्या नाम दे दिया हम? उसके बाद नीचे इसके चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, H2 के अंदर हम लिख देंगे चैप्टर्स। H3 के अंदर हम लिख देंगे चैप्टर 1, फिर लेट्स सपोज चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ठीक है, और इनके आगे कुछ नाम भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं चैप्टर 1 है बेसिक HTML, और फिर इस पर हम कह देते हैं इमेजेस एंड लिंक्स, और चैप्टर 3 किस चीज़ के ऊपर है? टेबल्स। ठीक है, कि टेबल्स कैसे बनाने हैं। तो ये 3 मैंने कोई चैप्टर बना दिए अपनी तरफ से। हम इस पेज को लोड करके देखते हैं बुक, तो आप देखिए मेरे पास इस तरह से बुक आ गई है। अब हम 3 चैप्टर्स लिखेंगे और जब मैं किसी इस चैप्टर को क्लिक करूंगा तो वो चैप्टर सामने आ जाया करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंक्स। हमारे पास 2 किस्म के लिंक्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक और एक को हम कहते हैं इंटरनल लिंक। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ क्या होते हैं। अगर आपका HTML का पेज है और इस पेज के अंदर मैं मुख्तलिफ लिंक्स डाल देता हूँ और पेजेस के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज याहू को आप क्लिक करें तो याहू की वेबसाइट पे चला जाए, आप गूगल को क्लिक करें तो इधर आ जाए। ठीक है,
आप कोई और W3 स्कूल्स को क्लिक करें तो उसकी साइट पे चले जाए। तो ये इस पेज से, इस वेबसाइट से बाहर के लिंक्स हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। और इसका तरीका क्या होता है, पहले हम एंकर का टैग लगाते हैं, फिर हम रेफरेंस देते हैं प्रॉपरली उस तरह से HTTP करके पूरा वो साइट का नाम लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारा लिंक होता है। इसके बीच में और इसको एंड करने के बीच में हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट यहाँ पे एज अ लिंक आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया याहू, तो ये याहू का वर्ड जब आप क्लिक करेंगे तो वो इस लिंक पे आपको लेके जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कहलाते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। अब इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक में होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा पेज है, ठीक है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे सिर्फ ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। कितना? आप क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लेट सपोज मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए और उसके बाद मैं यहाँ पे एंकर्स बना देता हूँ, मुख्तलिफ एंकर्स के नाम दे दूँगा। मसलन मैं कह दूँगा एंकर CH1, फिर यहाँ पे मैंने एक और एंकर बना दिया, उसका नाम दे दिया CH2। अब ये मैं पेज के अंदर लिंक्स बना रहा हूँ मुख्तलिफ। एक मैंने नाम दे दिया उसका CH3। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जैसे समंदर के अंदर शिप रुकता है तो हम यहाँ पे एक एंकर डाल देते हैं। तो आप सोचें मुख्तलिफ जगह हमारे पास मौजूद हैं एंकर्स की कि हम किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं AH रेफरेंस और इधर हम हैश का निशान लगाते हैं कि मतलब इसी पेज के अंदर इसको क्लिक करने से CH1 पे चला जाए, इस टेक्स्ट को क्लिक करने से। तो जब आप इस टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो ये वाला, ये आपका पेज जंप करता है और आपकी स्क्रीन पे ये वाला पोर्शन नज़र आने लगता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तब आपको समझ आ जाएगा। मेरे पास नेट काम कर रहे हैं, ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, इधर से थोड़ा टेक्स्ट उठाते हैं। हम एज्यूम करते हैं ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, और इसके अंदर हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं, ठीक है, और फिर इसी तरह ये पैराग्राफ मैं कॉपी करके 2 बार पेस्ट करता हूँ ताकि मेरे पास चैप्टर स्क्रीन से बड़ा हो जाए। इतना आगे चैप्टर थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, एक और पैराग्राफ। इसी तरह चैप्टर 2 होगा और चैप्टर 3 होगा। ये आ गया चैप्टर 2, ठीक है, और इधर क्या था, इमेजेस एंड लिंक्स। और इसी तरह मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ चैप्टर 3 और इसको हम कर लेंगे, वो क्या था, टेबल्स। तो ये मेरे पास 3 चैप्टर्स आ गए हैं। अब आप और से देखें तो इसमें 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर, क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इनको लिंक करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले एंकर्स बनाते हैं। पहले इस पार्ट का एंकर बनाते हैं, इसको हम कहेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पे एक लिंक, इसको एंकर बनाते हैं जिसको जाके कनेक्ट कर सके। किधर? स्टार्ट में इस जगह पे हम कहते हैं आ जाए एक एंकर, उसका नाम हो TOC, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, आ गया। उसके बाद हम एंकर्स बनाते हैं मुख्तलिफ। खत्म कर देते हैं, जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम कर देते हैं CH1। फिर हम ले आते हैं
चैप्टर नंबर 2, इसका मैंने लिंक क्या दे दिया, CH2। फिर मैं कहता हूँ तीसरा वाला हो जाएगा CH। अब ये मैंने एंकर्स बना दिए। अब इनको मैं कनेक्ट करूँगा। कैसे कनेक्ट करूँगा कि अगर आप देखें पूरे पेज के अंदर कोई ऐसा चेंज आपको नहीं नज़र आएगी, सारे चेंज वही है उसी तरह। अब हम इनको लिंक्स बना देंगे इन तीनों को कि इसको क्लिक करने से ये चैप्टर आ जाए, इसको इस एक और इससे एक। हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है चैप्टर 1 का, इधर हम लिखेंगे कि AH रेफरेंस इज इक्वल टू #CH1, कि ये CH1 जो मैंने लिंक दिया हुआ है इस पेज का, उसके साथ कनेक्ट हो जाए और ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो है वो CH2 के साथ कनेक्ट हो जाए और तीसरा CH3 के साथ। इस लिंक के साथ हो रहा है, ये इस लिंक के साथ हो रहा है, और इस टैग को हम लिंक्स बन गए। जब मैं चैप्टर नंबर 1 को क्लिक करता हूँ तो चैप्टर नंबर 1 आ गया। मैं चैप्टर नंबर 2 को क्लिक करता हूँ तो 2 आ गया, और 3 को करता हूँ तो 3 सामने आ गया। लेकिन मेरे पास होना चाहिए टॉप पे जाने की भी ऑप्शन, कि मैं यहाँ पे आऊँ और जब ये ख़त्म हो यहाँ टॉप क्लिक करूँ तो ये टॉप पे चला जाए। तो टॉप के लिए मैंने यहाँ पे नाम दिया था TOC। तो अब इन चैप्टर्स के एंड में हम TOC का लिंक देते हैं। किसका देते हैं, ये देखिए TOC का मेरे पास टॉप पे लिंक है। ये वाला लिंक हम देते हैं जब चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो, चैप्टर 2 से पहले। AH रेफरेंस इज इक्वल टू #TOC, इसका मतलब है इसी पेज के अंदर ये लिंक मौजूद है। उधर मैं कह दूंगा तो, या टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, इसको हर चैप्टर के आखिर में लिख देंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स, और ये HR आप लगा लें तो इसका मतलब है एक लाइन आ जाती है। ठीक है, HR से एक लाइन आती है हॉरिजॉन्टल। हर चैप्टर के स्टार्ट में मैं एक लाइन भी लगाता हूँ ताकि हमारे पास चैप्टर सेपरेट सेपरेट आने लगे। अब मैं आता हूँ लेट सपोज बेसिक HTML पे। पढ़ लिया मैंने चैप्टर, आखिर में टेबल ऑफ कंटेंट्स क्लिक किया, वापस टॉप पे चला गया। दूसरे चैप्टर को क्लिक किया, चैप्टर 2 को पढ़ा, टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्लिक किया, वापस चले गया। चैप्टर 3 को पढ़ा, ख़त्म हुआ, आखिर में टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्लियर है। अब इसके अंदर एक और काम कर लेते हैं कि आखिर में आके आपके पास यहाँ पे चैप्टर्स के नाम आप डालना चाहते हैं तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास बाहर डाल दें। तो ये मेरे पास लिंक्स के ऊपर एक डिटेल में लेक्चर आ गया। एनी क्वेश्चंस? नहीं? चलें सिस्टम खोलें, इसको ट्राई करें। अच्छा देखिए, अब हम एक स्टेप फर्दर चलते हैं, और वो स्टेप फर्दर चलने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं इनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसका नाम है book.html। इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे मैं एक और लेक्चर 1 के अंदर एक और फाइल खोलता हूँ जिसका नाम है TOC के नाम पे हम रख देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये पूरा का पूरा एक पेज बन गया, और इस पेज के अंदर बॉडी में मैं उनको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर मैंने लिखा है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और 3rd चैप्टर मेरे ख्याल से मैंने नहीं पेस्ट किया, इसमें ये आ गया। ठीक है, 3 चैप्टर्स मैंने आए। इस फाइल का नाम क्या है? TOC। दूसरी का नाम क्या है? बुक। अब इन दोनों को ओपन करते हैं बारी बारी। ये मेरे पास आ गई बुक।
बुक एज़ यूजुअल जो हमने पढ़ी थी उसी तरह बुक है, लेकिन डायरेक्ट चैप्टर्स आ गए। टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इधर से मैंने हटा दिए। इसी तरह मैं दूसरे पे जाता हूँ, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैं आता हूँ। इनको जब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि दो डिफरेंट फाइल्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई जब चैप्टर 1 क्लिक हो तो आपने जाना है book.html में और उसके अंदर चैप्टर 1 में जाना है। इसी तरह आपने चैप्टर 2 के लिए मतलब आप एक एक्सटर्नल पेज पे जा रहे हैं और उसके अंदर फिर उसके इंटरनल लिंक में जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 3, तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट दूसरे पेज पे जाऊँगा और उसके उस चैप्टर पे, ठीक है। सिमिलरली जब बुक के अंदर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएंगे कि भाई मुझे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे लेके जाओ, तो पहले आप इस पेज का नाम लिखेंगे कि toc.html में मेरे पास इंटरनल लिंक है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे toc के अंदर मेरे पास एक इंटरनल लिंक है और चैप्टर 3 के एंड में भी toc के एंड में मेरे पास एक। अब आप देखिए कैसे वर्किंग करता है। मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ कि लोड हो जाए सब कुछ। जब मैं इसके पास आता हूँ तो आप यहाँ पे लिंक देखें। अच्छा, लिंक क्या लिखा हुआ आ रहा है? नीचे लिखा हुआ आ रहा है मेरी हार्ड ड्राइव में, सी ड्राइव में उसमें कोड का फोल्डर है, वेब डेवलपमेंट है, लेक्चर 1 के अंदर है book.html, आगे चैप्टर 1। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो ये toc के पेज से लोड चला जाएगा बुक पे और बुक पे उस चैप्टर पे चला जाएगा। देखिए आगे, और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये वापस toc वाला पेज खुलेगा। देखिए ये लेक्चर 01 था, ये वापस इस पेज पे आ गया, ठीक है। अब ये चैप्टर 2 पे आ रहा है। तो ये मैंने अब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स की कम्बिनेशन बता दी है। क्लियर है? तो ये फुल डिटेल में हमने लिंक्स पढ़ लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आई थिंक टेबल्स। इसमें देखते हैं, चल रही वीडियो ऑन है, स्लाइड्स ऑन करते हैं। टेबल कोड आपको शायद सही ना नज़र आ रहा हो। टेबल के टैग में शुरू होता है, हर रो के लिए आपको टेबल रो लगाना पड़ता है और हर डेटा के लिए डेटा। इसको पहले बेसिक्स करके हम स्टार्ट करते हैं, इसको नोट ना करें, सिर्फ समझें। ये चैप्टर 3 में हटा देता हूँ, ये सेव ठीक है। यहाँ पे मैं खोलता हूँ न्यू फाइल, इसका नाम देता हूँ tables.html। टेबल की एग्जांपल होगी इसमें, ठीक है। बेसिक टेबल कैसे बनता है, मैं यहाँ पे टेबल बनाने लगा हूँ। तो टेबल के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास टेबल का टैग हो। मैं क्यों लिखने के लिए आपको नहीं कह रहा, क्योंकि इसके ये ऐसा ऐसा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊँगा, ठीक है। तो आप इसको पहले समझें। ये टेबल का टैग है, इसका मतलब है कि मुझे एक टेबल बना के दो। टेबल के अंदर क्या होता है, पहले रो आती है ना, कि टेबल की एक रो बनाओ और उस रो के अंदर मुझे डेटा चाहिए, सेल्स चाहिए। पहला डेटा मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज रोल नंबर। दूसरा टेबल डेटा मुझे चाहिए है नेम, और लेट्स सपोज तीसरा डेटा मुझे चाहिए है मार्क्स, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। हाँ, ये टेबल्स रोल नंबर नेम मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप ये लिखें, क्योंकि हम ये अब CSS के थ्रू करते हैं, लेकिन पहले हम इस तरह करते थे। ये इसका एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर इज इक्वल टू 1, के बॉर्डर को 1 पिक्सल करके मुझे दिखाओ, तो ये आपको उसकी बॉर्डर बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ नाम डालता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ एक नई रो बने। ये रो इसी तरह मैंने कॉपी की, इधर पेस्ट किया, 1 2 3। पहली वाली के अंदर मैंने लिख दिया, ये अब सेकंड रो है कि 01 रोल नंबर है, इधर 02 रोल नंबर आ गया,
और ये 03। पहले का नाम हम लिख देते हैं, लेट सपोज। दूसरे का हम नाम लिख देते हैं, लेट सपोज सरमद। तीसरे का नाम लिख देते हैं सलमान। ठीक है, मार्क्स डालते हैं सबके। इसके मार्क्स हम कहते हैं 20 हैं, इसके 23 हैं, इसके लेट सपोज 34। तो ये देखिए, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा है, फिर दूसरी टेबल रो के अंदर दूसरी रो है, फिर तीसरी रो है, एंड सो ऑन। जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से है। ठीक है, लेकिन आप देखें ये मेरे पास हेडिंग्स हैं, इनको बोल्ड होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक और टैग है कि हम टेबल रो के अंदर टेबल डेटा की जगह हम लिखते हैं टेबल हेडिंग TH। तो ये तीनों वर्ड्स मेरे पास ऑटोमेटिकली बोल्ड में आ जाएंगे। क्या हो रहा है? बोल्ड में आ गए। और ये बेहतर है कि हम इसको CSS जब पढ़ें तो बॉर्डर इसका सेट करें। ये मैं बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ इधर। तो मैं ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और इसमें कुछ चीज़ मैं ऐड करके देता हूँ आपको। वो ये है कि यूजुअली ये पूरा पोर्शन जो है, इधर हेडिंग्स दिखा रहा हूँ ना मैं, तो इसको आम तौर पे हम इसके अंदर लिखते हैं T हेड। ठीक है, कि टेबल की हेडिंग यहाँ पे शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और इसके बाद मेरे पास टेबल की बॉडी शुरू हुई है और इसकी बॉडी आखिरी रो के बाद यहाँ ख़त्म हुई है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास हेडिंग्स आ गई इसके बीच में, और यहाँ पे मेरे पास बॉडी के बीच में बाकी बॉडी आ गई। अब ये आपको इसकी लुक्स में कोई फ़र्क तो नहीं दिखा रहा होगा, लुक सेम ही है। लेकिन जब कोई ऐसा यूज़र जो ब्लाइंड है या जिसको विजुअली इशू है और वो किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में आपका पेज खोल रहे हैं जिसमें वॉइस उसको असिस्ट कर रही है, तो ये टैग उसकी मदद करते हैं, उसको बताते हैं कि ये टेबल की हेडिंग आ गई है। और फिर जब वो टेबल की बॉडी के अंदर जाने लगता है तो फिर पहले बताता है टेबल की बॉडी स्टार्ट हो रही है, फिर वो बताता है। ठीक है, तो ये इस पर्पज़ के लिए होते हैं। ये बिल्कुल मैंने अभी आपको सिंपल टेबल बताया है। इसके अंदर फिर हम बाज़ औक़ात ये कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये दो रोज़ एक जैसी हो जाए, इकट्ठी हो जाए, या दो कॉलम, तो इसको रो स्पैन कॉलम स्पैन कहते हैं। देखते हैं आगे, ये उसने बॉर्डर लगा के बताया कि बॉर्डर आप लगाएंगे तो इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन हम इसको CSS के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं। जब मैं स्लाइड शेयर करूँगा इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई ये चूँकि स्क्रीन पे ब्लैक नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल करा भी दी है। ठीक है, ये बगैर बॉर्डर्स के उसने बता दिया और इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये T हेड वीडियो में आपको नज़र आएगा और ये T बॉडी है। ठीक है, बॉडी का पोर्शन है और ये हेडिंग का पोर्शन है। ये आपकी एक्सरसाइज है। आपने कोई भी कार्टून की पिक्चर्स लेनी है, उनका नाम, उसकी टाइप और उसके आगे कोई लिंक के जब क्लिक करें तो उसका जो भी पेज है विकिपीडिया वगैरह, आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के नाम या पॉलिटिशियंस के नाम या यूनिवर्सिटियों के नाम लिख दें और यहाँ उनकी डिटेल्स हो डिफरेंट टेबल्स में, और यहाँ से उनकी वेबसाइट का एड्रेस हो। ठीक है, तो ये आपका आज का टास्क है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, W3 स्कूल पे जाके टेबल्स के अंदर रो स्पैन कॉलम स्पैन देखना है। यहाँ हम लिख देते हैं HTML टेबल रो स्पैन कॉलम स्पैन। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। देखिए, आपके पास ऐसा टेबल हो सकता है जिसके अंदर आप कहें ये नेम जो है इन 2 कॉलम्स के ऊपर आ जाए, तो ये हमारे पास कैसे करेंगे, या ये वाला सेल जो है ये इन 4 रोज के जितना लंबा हो, या आपके पास दो इस तरह से चौड़ाई में सेल्स के इक्वल हो और इस तरह 2 लंबाई में हो। तो इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास आता है कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन की एग्जांपल आप देखें, टेबल, बल्कि इसको मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे इस टेबल को हटाता हूँ, और ये मैं आपको
ये देखिए नेम की चौड़ाई इन दोनों के ऊपर है, इसकी बॉर्डर मैं लगाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। टेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए नेम दो एरियाज पे आया हुआ है। अब इसको हम कहते हैं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो ये नेम कितने कॉलम्स पे स्पैन कर रहे हैं? 2 कॉलम्स पे। तो आप देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, टेबल के अंदर रो के अंदर क्या है, नेम जो है उसका हेडिंग लिखते हुए उसे कह दिए कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 2। तो हर रो में 3 कॉलम्स हैं, इसमें 2 लिखे हैं क्योंकि एक कॉलम ये हो गया और 2 कॉलम इसने ले लिए। अगर इसको मैं 3 कॉलम करता हूँ और एज को ख़त्म करता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। अब ये 3 कॉलम्स जितना स्पैन हो जाएगा, ये इन तीनों कॉलम्स को पकड़ लेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी होगी, ये बेसिकली इन्होंने ये वाला काम किया, ये नेम। अब दूसरे में एक कॉलम स्पैन कर देगा वो, ठीक है, सॉरी रो स्पैन करेगा। रो स्पैन कैसे कर रहे हैं, उसने कह दिया नेम, चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप गौर से देखें, टेबल शुरू हुआ, एक रो उसने डाल दी, उसके अंदर एक हेडर है और एक नाम है खाली, ये हेडिंग नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी रो उसने ली और उसके अंदर उसने कह दिया कि ये वाली जो है ये 2 हेडिंग्स के बराबर हो, सॉरी 2 रोज के बराबर ये हेडिंग हो। 2 रोज के बराबर मतलब ये कि एक इस रो का एलिमेंट आगे आ जाएगा और एक अगली रो का एलिमेंट इसके आगे आएगा, ठीक है। रन करके देखिए, इसको भी बॉर्डर हम लगा देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर नजर आएगा। तो ये देखिए फ़ोन जो है 2 रोज तो आ गया, पहली रो और दूसरी रो। तो एक आपके पास इसके बाद का एलिमेंट आ गया और नई रो के अंदर आपने फिर ये वाला कॉलम नहीं लिखा, ये ऑलरेडी एक्सपैंड हुआ हुआ है, आपने सिर्फ इसमें एक चीज़ लिखी है। और से देखिए यहाँ पे रो स्पैन करने के बाद उसने ये वाला नंबर लिए 55123 और नेक्स्ट रो में उसने सिर्फ एक नंबर लिए क्योंकि इससे पहले वाला जो खाना है उसमें ये फ़ोन लंबा होके आ गया। फिर आप रो स्पैन और कॉलम स्पैन दोनों की कम्बिनेशन कर सकते हैं। कम्बिनेशन कैसे होती है उसको देख लें। ये इसने एक टेबल हेडिंग बनाई है, अच्छा ये तो वो टेस्ट इन्होंने शुरू कर दिया, इनकी कम्बिनेशन यहाँ नहीं दिखाई हुई। या आप इस तरह से कम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि इस रो के अंदर इसको 2 कॉलम स्पैन कर लें और 2 रो स्पैन कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी टास्क है, आपने ये वाला बना के लाना है नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो में आपके पास आ जाएगा। तो आपकी एक एक्सरसाइज ये हो गई और एक आपको मैं दूसरी बता चुका हूँ। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे HTML के फॉर्म्स, और ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस इसको ज़रा समझना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि आपकी जितने भी जब हम बैक एंड में काम करेंगे तो फ्रंट एंड से बैक एंड को डेटा हमारा इसी तरह जाता है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं, फिर उनका रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इन टेबल्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम उसको देखेंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिए और मैं होपफुली आज ये वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आप इन लेक्चर्स को घर में आराम से देख सकते हैं, ठीक है। टेबल